मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज मैंने एक विषय लिया है, गुरु ना मिले या कोई। भारत जैसे सनातन धर्म को मानने वाले देश में गुरु अत्यंत पावन शब्द है। अंधकार का नाश कर प्रकाश भरने वाला, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, यह गुरुतर दायित्व जो निभाए वही तो गुरु हो सकता है। यूं ही वो गोविंद से बड़ा थोड़ी हो जाता। कबीर गुरु की महिमा बताते थकते नहीं हैं। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन जाए, सात समुद्र की मज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। हमारे संस्कृत में एक ज्ञान परंपरा भी है जिसकी ध्वजा ऐसे गुरु के हाथ में थी। आध्यात्मिक ज्ञान स्रोत यहीं से निकलता है। मोह माया के अंधकार में दिग्भ्रमित शिष्य को गुरु ही ज्ञान चक्षु देता है, जिससे उनका मोहांधकार दूर होता है और मुक्ति का मार्ग सहज प्रशस्त हो जाता है। जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो गया उसका जीवन तो धन्य हो गया। समय के साथ साथ ऐसे गुरु भी धरती पर लुप्त प्राय प्रजाति में आ गए। स्वयं को ही महिमा मंडित कर स्थापित होने वाले गुरुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, लेकिन वो स्वयं ही मोहांधकार में धंसे दिखाई देने लगे, तमाम ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं से लैस होकर। भला ऐसे में प्रश्न उठता है कि जो स्वयं ही मोह के आवरण में लिप्त है, वो दूसरों का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकता है। कबीर ने आने वाले समय में गुरु के इस आहट को ज़रूर सुन लिया था और इसीलिए उन्होंने कहा भी था, जाका गुरु है आंध्रा, चेला है जाचंद, अंधे अंधा ठेलियाँ दोनों को पड़ंत। हाँ, हिमालय की गुफाओं में साधनारत तपस्वी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अनुभव कथाएं यदा कदा सुनाई देती हैं, लेकिन फिर वही बात कि वो सहज सुगम नहीं है। बाजारवाद की चकाचौंध में गुरु की चमक भी फीकी पड़ गई। शिष्य तलाशता रहा कि आने न जाने किस वेश में कब गुरु उन्हें मिल जाए, लेकिन सच तो ये है कि उसे गुरु नहीं मिले। वो प्रतीक्षारत ही रहा। अब जानते हैं कि ऐसा क्या है जो गुरु शिष्य को देता है। अगर इसका उत्तर ले तो कुछ नहीं, बस वो हमारी आंखों पर चढ़ी पट्टी, जिससे संसार हमें बेहद आकर्षक और बेहद सुंदर दिखाई देता है, उस पट्टी को वो उतार देता है और हमें सत्य से साक्षात्कार करा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या में ब्रह्म कौन है, हम उसे कैसे जाने, तो दर्शन कहता है आत्मविद ब्रह्म भवति। हमें किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने को जान लें तो ब्रह्म हो जाएंगे, यानी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन संभव है। इसलिए हमें स्वयं में ही झांकने की आवश्यकता है। गुरु की तलाश आज के समय में संभव नहीं। हाँ, अगर कहीं भी किसी वेश में कोई भी हमें कुछ ज्ञान दे देता है तो बस उसको प्रणाम करके और उसके मंत्र को लेकर जीवन में आगे बढ़िए। अमूल्य ज्ञान कोश का भंडार है हमारा देश। एकमात्र गीता ही ऐसा ज्ञान कोश है जिसमें सारे प्रश्नों का समाधान निहित है। हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। और कृष्ण को इसीलिए महान गुरु बताया गया है क्योंकि एक तरफ कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं और दूसरी तरफ पूर्ण योगेश्वर। आसक्ति और अनासक्ति का ये संगम कृष्ण का जीवन ही दे सकता है और उससे महान गुरु कोई हो भी नहीं सकता। हमें स्वयं को जानने समझने, अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वहन करने और सकारात्मक दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन मार्ग स्वयं ही सुगम हो जाएगा। भगवान बुद्ध की भी तो सारी तपस्या का निष्कर्ष अप दीपो भपर ही टिक गया था। अज्ञान के धुंध को दूर कीजिए, अपनी ही तृष्णाओं के संजाल से बाहर निकलिए और स्वयं में ही ब्रह्म का दर्शन कीजिए। ब्रह्मा
ईश्वर कहीं नहीं है, आपकी आत्मा में ही वो निहित है। मन को बस निर्मल करना है। मन जितना ही निर्मल होगा, ईश्वर आपसे उतना ही करीब होगा। ज्ञान किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो जब चाहे, जहाँ चाहें, जैसे चाहें और जिससे चाहें अर्जित कर सकते हैं। गुरु की तलाश में बस गुरु घंटालों से बचिए, बाजार तंत्र का हिस्सा मत बनिए। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए।